एक बेरोजगार व्यक्ति अपने जीवन से हताश और दुखी होकर आत्महत्या के विचार से एक गहरे तालाब के किनारे बैठा था। वह सोच रहा था, कमर में पत्थर बांधकर तालाब में कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा। उसी समय एक जल पक्षी आया और उसने जल में प्रवेश करके एक मछली पकड़ी। मछली पकड़कर वह बाहर निकला। उसने उड़ते हुए उस मछली को हवा में उछाला और फिर से अपनी चोंच में ले लिया। यह पूरा दृश्य उस व्यक्ति ने देखकर सोचा कि यह कला तो बहुत बढ़िया है। यह कला अगर सीख ली जाए तो हो सकता है कि इसी से हमारे घर की गाड़ी चल पड़े। यह सोचकर उसने मरने का विचार छोड़ दिया और उस पक्षी को ही गुरु मानकर उसने अभ्यास शुरू कर दिया। पहले वह लकड़ी को ऊपर उछालकर हाथ से पकड़ने का अभ्यास करता। जब उसमें सफल हो गया तो धीरे धीरे लकड़ी को हवा में उछालकर मुंह से पकड़ने लगा। जब उसमें भी सफल हो गया तो उसने लकड़ी का ही एक चाकू बनाया और आकाश में उसे ऊंचा उछालकर मुंह से पकड़ने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उस कला में भी वह प्रवीण हो गया। फिर उसने एक अत्यंत तेज धार वाला चाकू बनवाया और उसे घुमाकर खूब ऊंचा हवा में उछालकर मुंह से पकड़ने में भी वह सफल होने लगा। यह काम खतरे से भरा था। थोड़ा भी चाकू इधर उधर हो जाता तो घाव होने की पूरी संभावना थी। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वह कलाकार था। उसने यह कला प्राप्त कर ली थी। अब तो यही खेल दिखा दिखाकर उसने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। बेरोजगारी खत्म हो गई, धंधा बढ़िया चलने लगा। एक बार वह खेल दिखा रहा था तो किसी ने कहा, वाह वाह, धन्य है तुम्हारे गुरु को जिन्होंने तुम्हें ये कला सिखाई। यह सुनकर वह बोला, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, खुद ही यह कला सीखी है। इतना कह देने से ही उसने जाने अनजाने गुरु तत्व का अपमान कर दिया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अगर किसी पशु या पक्षी से भी हमने कुछ सीखा है तो गुरु के समान जीवन भर उसका आदर करना चाहिए। उस पूछने वाले व्यक्ति ने कहा, ऐसा संभव ही नहीं है। बिना गुरु के कोई ज्ञान या कला प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन वह खेल दिखाने वाला मानने को तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने फिर से खेल दिखाना शुरू किया। यद्यपि हजारों बार इस खेल को वह दिखा चुका था, लेकिन अब की बार चाकू को ऊपर उछालकर जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, निशाना चूक गया और चाकू नाक पर गिरा, नाक कट गई। इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कहीं से भी हमें कुछ भी कला सीखने को मिले, ज्ञान मिले, जीवन भर हमें उसके प्रति कृतज्ञ और उसका समादर करना चाहिए।